गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th कविता वे आँखें, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी। कविता का दूसरा पद्यांश। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे आस्ते थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों ही में घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वे आँखें नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इस पद्यांश में कवि ने पूंजीपति साहूकारों के द्वारा किया गया शोषण, एक किसान की दैन्य दशा का वर्णन किया गया है। यानी एक पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषित किए गए किसान की दैन्य अवस्था का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि लहराते हुए खेत दृगों में, दृग क्या होता है? आँखें। कि किसान की आँखों में उसके लहराते हुए खेत हमेशा सामने रहते थे। यानी किसान सोचता है कि मतलब अपनी फसल को देख करके बहुत मुस्कुराता है, लहराते हुए फसल को, और वो जब वो उसकी आंखों में वो लहराते हुए फसल नज़र आती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन क्या है, उन आँखों से जो सपना सोचा था उस फसल को देख करके वह बेदखल, अब जिनसे अब उस खेत से भी उसको बेदखल कर दिया गया है। किसने? उस साहूकारों ने, उस पूंजीपतियों ने। कि जब किसान उनका कर्जा न चुका पाता है तो वो पूंजीपति वर्ग, जो पूंजीपति साहूकार थे, वो उसको उस खेती से बेदखल कर लेते हैं। जिसका सपना वो सोचता था कि मैं अपनी फसल को बेच करके किसान साहूकार का कर्जा चुकाऊंगा, अपना पालन पोषण करूंगा, लेकिन एक पूंजीपति ने उसको उस ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। आस्ते थे उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, यानी उस लहराता हुई फसल को देख करके उस हरियाली उसके जीवन में हमेशा एक तिनके की तरह, हरियाली की तरह हमेशा आस्ती थी। मतलब उसके जीवन में तिनके की तरह हरियाली हमेशा आस्ती थी। यानी फसल को देख करके हमें हमेशा मुस्कुराता था, प्रसन्न होता था। वही खेती आज उसे दूर हो गई है। उस पूंजीपति वर्ग के द्वारा उसको बेदखल कर दिया गया है, जिसके वो सपने सोचता था, जिस फसल को देख करके वो दिन रात मेहनत करता था, जिस फसल को देख करके हमेशा प्रसन्न होता था, वही आज से दूर हो गई है। आँखों ही में घुमा करता उसकी आँखों का तारा। उसका एक सपना था, उसकी आँखों में हमेशा एक सपना था, उसकी आँखों का तारा, उसका एकमात्र पुत्र था। आँखों का तारा मतलब जो उसका एकमात्र सहारा था, वो उसकी आँखों में एक सपना घुमा करता था। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। कारकुन कहते हैं साहूकार के जो कारिंदे होते हैं, पूंजीपति वर्ग के जो कारिंदे होते हैं, जो अपने साथ बहुत सारे लोगों को एक रखता है इकट्ठे। मतलब कि मैं मान लो कि वे गुंडे ऐसे मतलब पैदा करना और उनके द्वारा मारपीट करना। यानी उन जो कारिंदे थे साहूकार के, उन कारकुनों की लाठी के द्वारा वो जो एकमात्र सहारा था, उसका आंखों का तारा था, जो उसका पुत्र था, वो भरी जवानी में मारा गया उन कारिंदों के द्वारा। कहने का मतलब जो उसकी खेती पर कब्जा करने के लिए आए थे, जब वो उनसे दूर कह रहा था कि इनके ऊपर हाथ जोड़ रहा था कि भाई इससे मतलब हमारी खेती से हमें दखल मत करो, उनका विरोध कर रहा था, लेकिन उन कारिंदों के द्वारा वो मारा गया। जिसके उसने सपने देखे थे कि जब मेरा एकमात्र सहारा था, जवानी में जाकर के मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वही पुत्र उसकी जब आँखों के सामने एक पूंजीपति वर्ग के कारिंदों के द्वारा मारा जाता है, तो उसका जो सपने थे वो चूर हो जाते हैं। भरी मतलब उसके जो आँखों में जो सपने वो धरे के धरे रह जाते हैं, और वो पुत्र जवानी में मारा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तृण तृण से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया पूरे पद्यांश के अंदर, और इसके अंदर पूरे पद्यांश में किसान की एक सुनी दैन्य दशा का वर्णन किया गया है। यानी जब एक खेत उससे बेदखल हो जाते हैं, खेतों से बेदखल कर दिया जाता है, उसका एकमात्र सहारा उसका पुत्र था, वो मारा जाता है, तो बताओ इससे बड़ा और जुर्म की
क्या मतलब हद हो सकती है। जो एक किसान पूरे संसार का पालन पोषण करता है और जब समय पर कर्ज न चुकाने के कारण वही पूंजीपति वर्ग उसको उसके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, उसका शोषण करता है, तो ये किसान की दीनता का वर्णन किया गया। आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।